राधे कृष्ण भक्तों, आज मैं आपके साथ संतान और संतान प्राप्ति के लिए किए जाने वाले एकादशी व्रत की कथा शेयर कर रही हूँ। एकादशी का महत्व। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रवण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने वाली विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रता एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रवण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से पुत्र व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी होती है। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजित नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं मिलता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आते देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, ना मैंने कभी देवता तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र का सामान पालन रहा है। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरा पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस बात को विचार करने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी सर्वश्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्हें एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जीवात्माएं, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों को हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसे संदेह मत करो। लोमस